हे एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। वेलकम टू माय चैनल स्टेनोविज एकेडमी। तो मेरा नाम आकाश है और मैं बिगनर हूँ बिटमैन शॉर्ट हैंड में। आप जैसे ही अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक सीरीज़ चलेगी पूरी शॉर्ट हैंड बिटमैन शॉर्ट हैंड के बारे में। यहाँ तक आपको एडवांस टेक्निक, बेसिक से एडवांस टेक्निक तक भी ले जाया जाएगा। तो आज जो हमारे स्टार्टिंग है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है। पहली चीज़, पिटमैन शॉर्ट हैंड क्या होती है। दूसरी, इसकी बेसिक स्ट्रोक्स क्या होती हैं, ठीक है। और तीसरी, टिप्स जिससे आप जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव कर सकें। और यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपकी शॉर्ट हैंड बेस्ट हो जाएगी। आपकी कंपटीशन में भी आप नंबर 1% पे होगे, मतलब 1% पे आपकी गिनती होगी। बस शुरुआत करना और मेरे साथ डटे रहना, कंटिन्यूस रखना है, बस प्रैक्टिस करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टिप है, एक ही टिप काम आती है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। तो सबसे पहले जो हमने बताया था पिटमैन शॉर्ट क्या है, शॉर्ट हैंड क्या है, तो वो है एक सिस्टम जो सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में डेवलप किया था। ये एक मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट हैंड सिस्टम है जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। और हाँ, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलूँगा थोड़ा बहुत, पर इंग्लिश वाले ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे इस वाली सीरीज़ से। तो ये याद रखना, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो में ही चल रहा है। उसके बाद आप सभी को सारी चीज़ें चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगी। ये पहला इंट्रोडक्शन था, इसीलिए आपको इतना बताया है। तो एक इसमें टर्म होता है फोनेटिक्स। वो क्या होता है, वो होता है साउंड्स ऑफ वर्ड रेदर देन देयर स्पेलिंग। मतलब उनकी साउंड से जिसका मतलब है, मतलब लिखते हैं, मतलब साउंड्स के आधार पर लिखा जाता है। लाइक साउंड हो गई हमारी एक पी, तो पी लिख दी हमने, पी एक दे दिया हमने, सिंबल दे दिया, लाइन दे दी और ये लिख दी पी 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 पी, ऐसे लिख दिया। यही चलता रहेगा। ऐसे ही इसमें 24 साउंड है इंग्लिश में, वो तुम्हें याद करनी है, रटनी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें इसी में करनी है। तो हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट होने जा रहा है, तो देख लो कैसे होता है। सबसे पहले क्या है इसमें, पी। तो पी का क्या है, पी का क्या है इसमें देखो, पी पी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कितने एंगल पे, 120 एंगल पे। 120 एंगल रखना है, ऐसे ही बी में करना है तुम्हें। ये दोनों, इसमें क्या है, एक लाइट है एक डार्क है, तो मैं थोड़ा बहुत अंतर भी दिख रहा होगा। तो इसमें देखो, ये थोड़ी लाइट है, ये डार्क है, ये क्यों है, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रही है पी, ये क्या कर रही है बी, तो ये हाई और लो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करती है। तो इसको देखो, तो ये तुम्हें करना क्या है, लाइट एंड डार्क शुरुआत में फॉलो करके रखना है हर एक में। तुम शुरुआत में कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी पकड़ होगी। ये पेंसिल से करना है शुरुआत में, अगर ज़्यादा वो हो रहा है तो वो कर सकते हो, नहीं तो पेंसिल और ये ऐसी कॉपी तुम्हें लेनी है, किसी भी स्टेशनरी पे मिल सकती है, इजीली अवेलेबल है, तो ये तुम कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा, पर इस वाली वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियो में जब आपको नीड होगी तब जाएगा, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं। तो पी हो गया हमारा, बी। टी देखो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे सीधी लाइन है और सीधी लाइन ही तुम्हें करनी है, ठीक है। फिर आती है हमारी डी, डी भी ऐसी ही है। मेरे में थोड़ा, मैं बिगनर हूँ, आप भी बिगनर हो, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, जैसे इसमें देखो स्लैंट आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक ही लेवल रखनी है तुम्हें, एक ही हाइट रखनी है, जिससे एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी रहेगी आगे, क्योंकि छोटे बड़े से बहुत अंतर आ जाता है। तो अभी से तुम ख्याल रखना, थोड़ी बहुत गलती आ रही है कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करते रहना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं जिससे तुम्हें दिक्कत हो, ठीक है। अब आती है हमारी चे। चे देखो कितनी डिग्री पे है, 70 to 80 डिग्री पे है, या 60 to 80 डिग्री के अंदर में है, तो चे चे बन जाता है हमारा। फिर आती है जे। जे देखो, जे भी थोड़ी डार्क है चे से, तो लाइट एंड डार्क का कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर आती है के बाद आता है हमारा गे। गे डार्क होता है इसमें। फिर आती है हमारी एफ,
एफ में हमारे कर्व्स आ जाते हैं। अब कर्व्स चलेंगे बहुत ज़्यादा, तो एक ये कर्व है, फिर आती है वी, ये भी लाइट एंड डार्क का ही सिस्टम है। एफ हमारी कैसी है, लाइट है, वी हमारी डार्क है। फिर आती है इथ, इथ है ये इथ, ठीक है। इथ के बाद आती है दी, फिर आती है हमारी एस जेड, ठीक है, एस जेड है ये, ठीक है। फिर आता है स, साशलजम वाला होता है ना वो, श, एस एस श। फिर आती है हमारे ज, ज आता है ज, नुक्ता वाला होता है वैसे ये एक तरह से ज। तुम्हें देख रहा होगा, ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अगर ये वीडियो सक्सेसफुल रही और मेरे चैनल पे 50 से ऊपर सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं लाइव आकर तुम्हें फॉलो अलॉन्ग वीडियो दूंगा, जिससे तुम्हें और आसानी होगी कैसे हम प्रैक्टिस चलती है। तो 1-1 घंटे की डेली तो नहीं, पर हफ्ते में 3 बार लाइव आया करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। अगर आपको सीखनी है तो आप ज़रूर आइएगा। फिर आता है हमारा एम, एम में देखो ये नीचे की तरफ है, यही तुम्हें करना है, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ से शुरू होती है इस साइड से, फिर ये यूँ जाती है, ठीक है, ऐसे ही यूँ जाती है एम, एम। फिर आती है एन, एन आ गई। फिर आती है हमारी एन जी, इसे हम एंग बोलते हैं। इसमें क्या किया है हमने, तो बीच में पहले हमने ये किया है, फिर बीच में एक लाइन खींचती है छोटी सी, ऐसे ही तुम्हें करना है। इससे तुम्हें आसानी होगी इसको पहचानने में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खेल इसमें पहचानने का ही है। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और आगे बहुत सारे और आएंगे, तो ये शुरुआत है। अगर इसी बार से तुम याद नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे, तो वो रखना, ध्यान रखना कि याद कर सको, ठीक है। अब ये आती है हमारी एल, देखा जाए तो ये नीचे से जा रही है एल, एल। एक और हमारा इसी में एल का स्ट्रोक होता है, वो है ये यूँ करके अप से डाउनवर्ड, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है। सॉरी मुझे जुकाम भी है थोड़ा सा, तो आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी। फिर आती है आर, आर के भी हमारे दो होते हैं। एक सीधी लाइन है जो 30 to 45 डिग्री पे आती है, फिर एक डाउनवर्ड में आती है, मतलब यहाँ से जाएगी यूँ करके, ठीक है, ये यूँ करके जाएगी, ठीक है। फिर आती है हमारी डब्लू, डब्लू इसे हम वे बोलते हैं, इसे हम ये बोलते हैं, इसे हम हे बोलते हैं। एच के हमारे दो हैं, हे, और ये अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। इसमें ये सर्कल पूरा भरा हुआ है, मतलब लगा हुआ है, और इसमें हाफ सर्कल है, देखो दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा, ये एच है और ये वे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कितनी, अब मैं ये बता देता हूँ। प्रैक्टिस टिप्स एंड ट्रिक्स में ये क्या करना है, तुम्हें कम से कम 4 से 5 लाइन ऐसी भरनी है तुम्हें, 4 से 5 लाइन। मैंने 2 ही भरी हैं। अब तुम कहोगे मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मैंने ये कम से कम पेज भर रखे हैं, एक एक शब्द से पेजों भर रखे हैं, तो मैं तो शुरुआत में तुम्हें यही कहूँगा 4 से 5 लाइन भरो, आगे यही तुम्हारी रिपीटिशन आती जाएगी। फिर एक टाइम बाद तुम्हें ये रिवीजन भी करना है, वो हम आगे करेंगे, पर शुरुआत में तुम इतना कर लो, ठीक है। और यही है आज, यही पहला चैप्टर है, बेसिक्स है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। और इसमें यकीन मानो अगर तुम प्रैक्टिस करने बैठे तो 1.5 घंटा तुम्हारा ले सकती है आराम से। अगर तुम करोगे तभी होगा, तुम्हारे ऊपर है सारी चीज़ें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे सीखना है, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। आगे एफिलिएट लिंक से आपको ये बुक्स भी मिलेंगी, पेन भी मिलेगा, और क्या कहते हैं पेंसिल, ये स्टेनो पेंसिल होती है, अलग से आती है, अप्सरा की आती है एक, और भी बहुत है, जो तुम्हें अच्छी लगे, कंफर्टेबल लगे, वो तुम ले सकते हो स्टेशनरी से। थैंक यू ऑल।